अभिषेक है, उसने टीवी सीरियल किया है, वो बिग बॉस में आता है। बिग बॉस के थ्रू उसे कैरियर बनाना है। उसका एक प्लान सेट है कि बिग बॉस के अंदर लव एंगल और झगड़ा करना है। विकी बिजनेसमैन है, वो बिग बॉस में इसके लिए आता है, पिछले एपिसोड में भी कहा था कि विकी जैन को कोई भी विकी जैन तरीके नहीं पहचानता, अंकिता लोखंडे का हस्बैंड है ऐसे करके पहचानता है। तो इसलिए वो आया है कि उसकी पहचान बने। अब होता क्या है, सुना है ना आपने, चाकू देखो उसकी धार देखो उसके बाद हमला करो। अब विकी जैन जब से आया तो विकी जैन ने क्या किया, सबसे हंसता है, सबसे बातें करता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है। हर कोई है ना उसे चाहता है कि हाँ मेरे साथ बात कर। कोई उसके साथ एक बार बैठा तो उसे अच्छा लगता है। मतलब ऐसे लोग रहते हैं दुनिया के अंदर के जिसके साथ आपको बैठकर अच्छा लगता है, बातें कर कर अच्छा लगता है। वो बिजनेसमैन है तो वो लाइफ में कितने लोगों से मिलता रहेगा, कितने लोगों का दिमाग समझता रहेगा। उसने है ना घर में सब लोगों को देखा। अब उसने अभिषेक को देखा कि ये तो सबसे पंगा कर रहा है, सबसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। विकी ने उसको दोस्त बनाया। दोस्त बनाने के बाद क्या होता है कि वो लोग का सब चीज़ें सही चल रही थी। अब अभिषेक है, उसने सबसे ऑलमोस्ट झगड़ा कर लिया और सब पर वो ऑलमोस्ट भारी भी पड़ रहा था। जब अभिषेक और अंकिता का झगड़ा भी होता था तभी भी विकी कुछ नहीं बोलता था। सिर्फ लास्ट टाइम विकी थोड़ा सी बीच में आया था। गेम कहाँ पर पलटी, भले विकी उसे स्टडी कर रहा था बट विकी ने कुछ हद तक ये सोच लिया था डैट अभिषेक है वो मेरे अपोजिट कभी नहीं आएगा। कि ने ये भी सोचा था अगर वो आ गया तो फिर मैं दिखा दूंगा। अब होता क्या है, उस दिन वो पेट भरकर, वो जो टास्क था उसके अंदर अभिषेक पेट भरकर विकी की बुराई करता है। अब विकी जो है स्वीट है बट एक बार उसे समझ में आ गई बात, ख़त्म। अभिषेक ने बुराई तो कर दी विकी की। अब उसके बाद विकी जो था वो फाइट को इनवाइट कर रहा था। उसने मुनावर को ही बोला इसका अभिषेक का भी ये सब नहीं चलेगा, उसे समझा देना। ईशा को ये बोला कि मेरी वाइफ के साथ वो कैसे बात करता है, कैसे झगड़ा करता है। मतलब उसे ये पता था कोई ना कोई जाकर मैसेज देगा। वो रेडी था कि अभिषेक की और मेरी फ़ाइट हो। आज क्या होता है, मैटर था कि विकी जो है वो खाना शेयर करता है। ईशा और विकी की बात चालू थी, उसके बीच में अभिषेक आया। अब अभिषेक के साथ उसकी फ़ाइट शुरू हो गई। तो अभिषेक को सबसे पहले तो क्या लगा कि जैसे लोग मेरे साथ फ़ाइट करते हैं तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं इतना ऊपर जाऊंगा तो विकी शायद नीचे आ जाए। अब अभिषेक चिल्लाकर बात कर रहा था तो विकी चिल्लाकर और पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था। ठीक है कि क्लियर था कि मेरा तेरे से झगड़ा तो होने ही वाला है। और विकी भी ज़रा भी पीछे नहीं हट रहा था, ना ही अभिषेक हट रहा था। और अभिषेक कुछ टाइम के बाद ये चीज़ तो समझ गया था कि विकी जो है वो दबने वालों में से नहीं है, प्लस इंटेलिजेंट है। दो दोस्त कभी अगर दुश्मन बनते तो वो बहुत बड़े दुश्मन बनते। विकी ने अभिषेक को बोला क्या तूने कभी शेयर नहीं किया है खाना, क्या मैंने कभी तेरे को दिया है या तूने कभी मेरे को नहीं दिया है। तो वो लोग जो पहले एक दूसरे को शेयर करते थे ये भी सब टॉपिक्स निकले। उसमें मुनावर ने बोला कि तुम लोग पहले शेयर करते थे तभी कुछ नहीं था, अभी तुम लोग दोनों का जब पर्सनल टॉपिक निकला तो ये सब बात निकल रही है। उसमें अभिषेक का जो हाथ है टच हो गया विकी को, विकी और गर्म हो गया। और मैं एक बात और बोलता हूँ कि आज हाथापाई हो सकती थी, विकी थोड़ा कंट्रोल में था। विकी जो था वो बिग बॉस की फ़ाइट नहीं कर रहा था, विकी की रियल फ़ाइट थी। अभिषेक जो था कि भाई मेरी सबसे फ़ाइट हुई है, हो सकता है ये भी वैसे ही लेगा, तो अभिषेक की फ़ाइट थी और बिग बॉस वाली फ़ाइट थी। अब समर्थ बीच में आया, उसकी बहुत ज़्यादा हट गई कि तू कैसे बीच में आया रे। और वो ऐसे करके जो समर्थ को उसने किया विकी ने, उससे क्लियर समझ में आ गया था कि समर्थ भी अगर ज़्यादा आता तो हो सकता है कि विकी का हाथ उठ सकता था, भले फिर वो बाहर निकल जाता। इस तरीके से दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, बहुत सारी बातें निकली। उसके बाद अभिषेक के जो आंसू थे, ठीक है, वो रियल थे। अभिषेक जो रोया वो रियल में रोया क्योंकि उसका विकी के साथ बॉन्ड हो गया था। दो तरीके के इंसान होते हैं, एक जिसका बॉन्ड हो जाता है दूसरे के साथ और झगड़ा होता है तो भी वो दिल से नहीं निकालते। दूसरा
बॉन्ड कितना भी हो, तूने मेरे साथ प्रॉब्लम किया, दिल में से निकल गया। अब वो रोया। उस टाइम पर विकी भी जिस हिसाब से उसके आंसू पोंछ रहा था, मुझे लग रहा था दोनों का पैचअप हो जाएगा, पर वो रोया। और उस वक्त विकी है वो लोग से कह रहा था कि ये रोने का कार्ड खेल रहा था। वो रोने का कार्ड नहीं खेल रहा था, तहलका। और उसने बोला भी अरुण ने कि फिर आपकी दोस्ती हो गई तो आप बीच में आएंगे। विकी ने बोला नहीं, मैं बीच में नहीं आऊँगा। और वो अभिषेक वहाँ पर कहा ना कहा ये सोच रहा था कि मेरी जिसके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी उसके साथ आज बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, बहुत अलग अलग हो गया। उसे लगा था कि झगड़ा होगा, बाद में वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बाद में मना लूँगा, बट उसे ये नहीं पता था कि विकी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि विकी प्रिपेयर्ड ही था। उसमें नील, तुम क्यों चढ़ा रहे हो यार? माना मैंने, तुम यू आर गुड, ठीक है, तुम अच्छे हो, तुम सब चीज़ में सही हो। ये तुम है ना दूसरे की फ़ाइट के अंदर अपने हाथ क्यों सेक रहे हो? तुम उधर जाके अभिषेक को बोलते हो तुम्हारे ऊपर इफ़ेक्ट है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं है झगड़े का। मतलब तुम बोल रहे हो कि विक्की को कुछ पड़ी नहीं है तुम्हारी। उसके बाद भी जब अभिषेक ने बोला कि वो चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊँ तो वो सही थे, तो तुम बोलते हो इतनी एक्सपेक्टेशन। दुश्मन के दुश्मन को तुम दोस्त बना रहे हो, गलत दिख रहा है। उसके बाद तुम बोलते हो कि अगर मैं इसकी सब बातें बता दूंगा ना अभिषेक, तो तू जाके मारेगा उसको। तुम किसी के बारे में भी इतना वर्ड बोलते हो तो वो मार खाने के लिए बैठा है विकी। उसे देखकर तुमको लगा नहीं कोई है ना दुबले पतले बॉडी रहती है या नहीं रहती है, जिगर रहता है। विकी का आज देख लिया कि जिगर है। ये इस तरीके से बोल रहे हो जैसे अभिषेक जाएगा और वो फटके खा लेगा। क्या कर रहे हो नील? उसके बाद तुम्हारा एक इशू देखा हमने खानज़ादी के साथ। खानज़ादी तुम्हारे से ऐश्वर्या से नॉर्मल बातें कर रही है और तुम क्या कर रहे हो? उसके साथ डांस कर रहे हो, ये कर रहे हो। वो झगड़ा करते करते हंसने लग गई। वो तुमसे झगड़ा करने नहीं आई थी। तुम लोग ने उसको बोला कि भाई तू लेट आती है, तो वो जवाब दे रही थी। तुम ऐसे मतलब तुम ऐसे ही रहते हो कि बस बिग बॉस में आए हो तो मेरे को बड़ी आग करना है, चिल्लाना है और झगड़ा करना है। क्यों? मतलब अननेसेसरी उसके साथ लड़ रहे थे। तो विकी का और अभिषेक का झगड़ा हुआ है। अब आगे चल के विकी के तरफ से नहीं होने वाला है। अगर वो लोग गले भी मिल जाएंगे तो विकी के अंदर बस गई है वो बात, रिश्ते में खटास आ गई है, तो खटास ही रहने वाली है। अब बस आगे चल के ये देखना है कि इन दोनों का फिर से झगड़ा होता है या नहीं होता है। अभिषेक और खानज़ादी, देखो मैं पहले से बोलते आ रहा था, अभिषेक तुम्हारा दिल टूटा है, ये ध्यान रखना है कि किसी और का दिल नहीं टूटे। अगर खानज़ादी ये एक्टिंग भी कर रही थी या कुछ भी कर रही थी, बहुत सारी ना पर्सनल बातें रहती हैं जो नहीं खोलनी चाहिए। घटिया इज़ नॉट डैट वर्ड डेट। तुम बोल रहे थे कि हाथ पकड़ने से पहले वो कैमरे में देखती थी, उसका तुम बोल रहे थे एक स्टेप फॉरवर्ड करो। अगर वो भी गेम के लिए कर रही थी, तुम भी गेम के लिए कर रहे थे, बट व्हेन यू टॉक सिर्फ इतना ध्यान रखो कि हम जो बातें बोल रहे हैं हम क्या बातें कर रहे हैं। वो घटिया बोल रही है तो तुम बोलो तू घटिया, बट ये सब कि तुम कैमरे में देख रही थी, तुम एक स्टेप चलो 90% वो भी गेम के लिए कर रही थी, बट 10% अगर वो तुम्हें सच में प्यार करती होगी तो तुम्हें पता है ना दिल टूटना क्या होता है। हमें जब पता है कि हम इससे प्यार नहीं करते तो हमें उसे होप्स में रखना ही नहीं, ना ही हमें जाना। देखो कल भी तुमने मस्त तो वो समर्थ के बारे में बताया था ना, मैं तो समर्थ को सिर्फ देख रहा हूँ कि विक्की के पास जाके क्या बोलता है, उसके मुंह से क्या क्या बुरा निकलता है। तो तुम दूसरी सब चीज़ें करो, तुम लड़ाई करते हो, दूसरी सब चीज़ें करो। प्यार है ना, प्यार जो इंसान रहता है ना उसका दिल टूटा रहता है ना, वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि मेरे थ्रू किसी का दिल नहीं टूटे। अब जो नॉमिनेशन की बात आई तो जिग्ना जी, देखा आपने आज आप नॉमिनेट हो गई ना, तो क्या आज भी आप सैड होने वाली हो? मैंने कल ही बोला था तो इसमें अपसेट मत हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो पूरी है ना गेम रेडी है आपको, रिंकू जी को, नावेद को निकालने के लिए। क्योंकि ये लोग जो वीक का पेमेंट देते हैं ना, ये बहुत हाई रहता है। क्यों बिग बॉस ने आपका पत्ता अरुण के हाथ में ही दिया? बाकी की तो सिर्फ गेम थी, ठीक है, पर आपका पत्ता क्यों दिया अरुण के हाथ में? क्योंकि अरुण तो नॉमिनेट करने ही वाला था। बिग बॉस को ऐसा था कि रिंकू का भी पत्ता देते थे, जिग्ना का भी पत्ता देते, एक ना एक तो नॉमिनेट होगा ना। और जिग्ना नॉमिनेट हो गई क्योंकि अरुण ने कल नॉमिनेट किया था जिग्ना को। तो बिग बॉस का कैलकुलेशन था कि जिग्ना को ये आज भी नॉमिनेट करेगा। जिग्ना नॉमिनेट हो गई, ये हफ्ते जिग्ना उड़ेगी। तो इसमें ना बिग बॉस में आपको रिएक्ट करना है, जैसे मैंने कहा झगड़े करने हैं, कंटेंट देना है, तो ही आप टिकते हो।
खानज़ादी वो मुनावर को अपना दोस्त तो नहीं मानती है, वो अनुराग को कह रही थी ये बीच बीच में खेलता है। अनुराग कहता है ये सब की चापलूसी करके खेलता है। दोनों फिर एक साथ बात करते हैं। 15 हफ्ते तक जाते हैं ऐसे लोग और फिर जाकर जीत जाते हैं। और उसने ये भी कहा बिग बॉस का फेवरेट है अंकिता, विकी और मुनावर और थोड़ा बहुत मन्नारा। अब इसमें ना एक बात है, मुनावर है ना, ही ट्राइज़, वो बहुत ट्राई कर रहे हैं। आज भी वो बीच में आया, वो अपना एफर्ट डाल रहा है। अब ज़ोरदार कभी मुनावर की किसी के साथ फाइट होगी, उस वक्त वो भी दिखाएगा डेट वेयर ही इज़। बट जैसे उसने मन्नारा को कहा कि वो फालतू के पंगे नहीं ले सकता है। अरुण, तहलका और खानज़ादी ये लोग ने प्लान बना लिया है, जो राइट बात है। नील जो है वो ज़्यादातर लड़की जो रहती है ना, लड़की सामने तो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, ठीक है। तो ये लोग ने भी ये ऑब्ज़र्व कर लिया है। तो अब ये लोग का टारगेट है अरुण और तहलका का नील। तो वो कल वो लोग का झगड़ा होगा, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। उसमें देखना है कि नील कहाँ तक जाता है। अरुण और तहलका भी कहाँ ना कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सब सिचुएशन के अंदर हाथ डालने की। विकी का और अभिषेक का फाइट चल रहा था, तभी तहलका बीच में आया था, पर अभिषेक ने तब तहलका के साथ झगड़ा ही नहीं किया। तो वो भी अभी देखने लायक सब इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि तहलका भी है, वो भी ढूंढ रहा है सब चीज़ें। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल पर हॉरर स्टोरीज़, मिस्ट्री स्टोरीज़, सलमान खान, शाहरुख खान, बहुत सारे दूसरे वीडियोस भी आप चैनल पर विज़िट करना। अगर आपको दूसरे वीडियोस भी पसंद आते तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।